हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 2 में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में गॉस की जो अनुप्रयोग हैं। इसमें 6 अनुप्रयोग थे, जिसमें से मैंने 5 करवा दिए हैं। आज छठा है, लास्ट ये अनुप्रयोग है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। छठा है एक समान आवेशित अचालक गोले। देखो बेटा, एक चालक गोला था, आवेशित गोला था पांचवा। जो पांचवा अनुप्रयोग था वो मैंने इससे अगली वीडियो में कराई थी। ये अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कहाँ कहाँ बेटा ज्ञात करना है, जैसे कि उसमें भी मैंने समझाया था, यहाँ पर भी समझाया था। ये एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या r है, केंद्र इसका O है और ये इसका पृष्ठ है। बेटा ध्यान देना, पृष्ठ पर ज्ञात करना है, पृष्ठ के अंदर ज्ञात करना है और पृष्ठ के बाहर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिखा है कि माना कि त्रिज्या r का एक विलगत अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश प्लस q। जैसे इसका जो पूरा आयतन जो है गोला तो आप जानते हो जिसका स्ट्रक्चर ये बना जरूर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये वृत्ताकार है। एक्चुअली ये वृत्ताकार नहीं है, ये गोलाकार है और वृत्त और गोले में अंतर होता है। ठीक है, गोला 3D होता है जबकि जो वृत्त होता है वो 2D होता है। ठीक है, तो 3D का मतलब होता है जैसे आपका फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, ठीक है, आपका सेब हो गया, तो ये सारी के सारे 3D डायमेंशनल में होते हैं और इसकी आकृति त्रिविमी कहलाती है। मतलब चाहे वो 3D का हो, 3 डायमेंशनल मतलब, या त्रिविमी का हो। ठीक है, तो ये जो आपका है, अच्छा आयतन सारी चीज़ों में जो त्रिविमी ज्यामिति होती हैं उन सभी में आयतन होता है। जो 2D होती है, द्विविमी होती है, उनमें आयतन नहीं होता है। ठीक है, उनमें क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हाँ इनमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्लस क्यू आवेश है वो समान रूप से पूरे में फैला हुआ है। हमें इस गोले के बाहर, बेटा ध्यान देना, हमें इस गोले के बाहर, जैसे ये गोला यहाँ तक है सीमित है, उसके बाद ये बाहर हो गया। गोले के पृष्ठ पर, अब ये पृष्ठ पर कहीं पर, जैसे ये आपको लाइन दिख रही है, इस पृष्ठ पर कहीं पर, ठीक है, तथा गोले के भीतर और इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर कहीं पर भी क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले आपको लिखना है वाह्य बिंदु पर, यानी कि पहला पॉइंट है गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए बेटा, गोले के बाहर, बाहर कहां पर है, ये बिंदु जो P है, लिखना है माना कि आवेशित गोले के केंद्र O से दूरी r। देखो बेटा, ये जो गोला है, गोले की जो त्रिज्या है वो बड़ी r है और गोले के बाहर जो त्रिज्या है वो छोटी r है। तो वही लिया केंद्र O से और इस बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो बेटा, ये हमारा आपको बता दिया, छोटी r, बड़ी r जो है वो गोले की त्रिज्या है और छोटी r क्या है, गोले के बाहर जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या नाम, त्रिज्या छोटी r है, और वैद्युत जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है और इसका लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गौसियन पृष्ठ है। ठीक है, और गौसियन पृष्ठ कैसा होता है, गौसियन पृष्ठ कैसा होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, हाँ तो देखिए बेटा, लिखिए इसमें क्या लिखा, दूरी r पर
एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये है। अब देखिए भाई, प्रोसेस है पूरी पीछे जैसे आपको लगवाया था। अच्छा, इसमें और चीज लिख लो, एक लघु अवयव, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA है। तो यहां लिखना है d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, और इसका बेटा इंटीग्रेशन तो E dA कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो E dA इंटू 1, तो E dA हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। d फाई E बराबर E इंटीग्रेशन dA। अब dA किसके बराबर होता है, क्योंकि ये गोला है, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं हम कि भाई कभी भी dA है तो उस पर डिपेंड करता है किस पर, गोले पर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d छोड़ दो, इंटीग्रेशन हो गया, ये फाई E आएगा। फाई E बराबर हो जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, अच्छा एक चीज और है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अच्छा, गॉस की प्रमेय क्या होती है, Q बराबर फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो चाहो तो इसे समीकरण 1 कर लो और इसे समीकरण 2 कर लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। क्या समीकरण करोगे, दोनों की तुलना कर देंगे या इसकी जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे Q, देखो यहां देखो, जो QE है उसके बराबर हमने क्या निकाला था, E 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी जगह पर लगा दो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो E बराबर आएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। ये देखो वही सेम रहेगा जो 5वें में आपको कराया था। जो बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो आपकी यही रहेगी, और ये जो रहेगा वो R इज ग्रेटर देन, मतलब कैपिटल R इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक, चाहो ये समीकरण 1 कर लो। अब देखिए, इसमें थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए कि एक समान आवेशित गोले के कारण, एक समान आवेशित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है जो कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर, संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर सकेंद्रित होने पर होती है। सकेंद्रित होने पर होती है।
होने पर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट करना है गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, इसे नोट कर लिया। अब डालो गोले के पृष्ठ पर। याद रखना ये समीकरण एक हमने जो लिखा है वो E बराबर 1/4πε0 Q/r² है। ठीक है, तो ये अभी काम आएगा। लिखिए गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, ठीक है। तो लिखिए बेटा इसमें, चूंकि गोला अचालक है, अचालक है, अतः आवेश गोले के संपूर्ण, आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित है, संपूर्ण आयतन में वितरित है। देखो ऊपर भी लिख दिया था यही कि गोला कैसा है, ये अचालक है। अचालक जानते हो, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो अंदर। तो ये गोला कैसा है, अचालक है। तो इसमें जो आवेश है वो ऊपर से समान रूप से वितरित है। ठीक है, आवेश तो वितरित हो जाता ना, जैसे ये मार्कर है और आप ऐसे घिट्टोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक अट्रैक्शन, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये गोला कैसा है, अचालक है, लेकिन इसके पूरे आयतन में, ठीक है, आयतन का मतलब पूरे आयतन में जो प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। तब इसे बेटा क्या, यदि आवेश का आयतन घनत्व, घनत्व क्या है बेटा, है रो है, पी नहीं रो हो, तब Q बराबर 4/3πr³ रो। ठीक है, देखिए ये गोले का आयतन का सूत्र होता है इतना, Q बराबर B रो हो जाएगा, और गोले का जो आयतन है वो 4/3πr³ है। ठीक है, अच्छा ये मान समीकरण एक में रख देंगे हम भाई, यही मान हम क्या करेंगे, जो समीकरण अभी आपका एक था उसमें हम ये रख देंगे। तो यहां लिख दो Q का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक था E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही था। अब Q की जगह पे लगाना है हमें क्या, ये पूरा 1/4πε0 और 1/r²। Q है, Q का मान ऐसे लगाओ 4/3πr³ रो, ऐसे। अब देखो बेटा क्या कुछ कटने वाला है, हाँ 4π से 4π कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, E बराबर, यहां लिख दो, हमारे पास बचा E बराबर 1/3 रो r3/r², ये आएगा। ठीक है, और अच्छा एप्सिलॉन भी बचा है इसका, ठीक 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 ठीक, ऐसे तो ऐसे लिख लो, रो आगे कर लो, रो/ε0 और यहाँ 3 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये कर दो समीकरण 2। ठीक है, और यहाँ r बड़ा है, छोटी r बड़ी है r से, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम बाहर की बात करेंगे तो जो r है वो यहाँ से यहाँ की तुलना करो, यहाँ से यहाँ की, ये जो त्रिज्या है वो छोटी है और ये त्रिज्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो छोटी r जो है वो बड़ी है, देखो इसकी लंबाई बड़ी है। ठीक है,
अब क्या लिखना है, समीकरण लिखो, यदि समीकरण लिखो, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर, ठीक पृष्ठ पर है, गोले के पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है। अच्छा, ठीक पृष्ठ पर है तो जो छोटी आर है वो बड़ी आर के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो E बराबर क्या हो जाएगा, रो बटा एप्सिलॉन नॉट, और जो आर है उसकी जगह पे भी लिख दो छोटी आर। समझ में आई मेरी बात है? जो बड़ी आर है उसकी जगह पे क्या लगा दो, छोटी आर लगा दो। तो इस पर घात 3 और यहाँ 3 आर पे घात 2, ठीक है। इससे 2 घातों से ऊपर 1 आर बचेगी। तो E बराबर रो बटा एप्सिलॉन नॉट डॉट आर बटा 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो है वो आर बराबर है, ये पहले ही लिख दिया है, इसे भी भैया नोट कर लो। अब देखिए, अब इस गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की, मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं बता दूं कि गोले के भीतर ये अचालक गोला है, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहेगी जो गोले के पृष्ठ पर होती है। सीधी बात है, ज़्यादा इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है जो गोले के पृष्ठ पर होती है, ठीक है। लिखिए, गोले तीसरा है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहां लिख दो, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती जो गोले के पृष्ठ पर होती, ठीक है। तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती जो गोले के पृष्ठ पर होती है। अब गोले के पृष्ठ पर क्या थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अभी मैंने बताया था रो बटा एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या निकला था इसका, हाँ बिल्कुल, कैपिटल आर बटा 3 आर है, हाँ बस इतना फर्क हो जाएगा। हाँ, आर जो है छोटा हम ले लेंगे, ठीक है, मतलब छोटा आर था, है? अच्छा, चलो, हाँ छोटा आर कर दो, यहाँ पर छोटा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ आर छोटा ले लिया है बड़ी आर से, ठीक। तो ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है, कंप्लीट है।